आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बुद्ध विहार में आए हैं जो कि सौसर जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। बहुत ही अच्छा बुद्ध विहार है। कभी अगर आपको ऐसा वक्त मिले तो एक बार यहाँ पे आइए। पूज्य भंते जी यहाँ पर आए हुए हैं। हमने इनकी धम्म देशना सुनी। धम्म की शिक्षाएँ क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आज हम भंते जी से बात करेंगे। सबसे पहले भंते जी, पूज्य भंते जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों की ओर से मैं आपको वंदनामी करता हूँ। हम धम्म के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जाते हैं और धम्म विनय उनको समझाते हैं कि किस प्रकार धम्म का पालन करना चाहिए, विनय का पालन करना चाहिए। इस तरह हम विहार में जाके अभी जैसे 2-3 दिन 4 दिन ऐसे निकाल के उनके यानी श्रद्धावान उपासक उपासिका के मन में किस प्रकार धम्म बिठाया जाए, उनके अंदर आचरण कैसा हो, कैसा व्यवहार हो, इस बातों को हम ध्यान में रखते हुए धम्म का आचरण किस प्रकार से किया जाए, इतनी सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यही है कि धम्म के अनुसार जितना आचरण करेंगे उतना ही हम अपना मन को निर्मल करेंगे और इस प्रकार से मन को इतना शांति महसूस होगा जब तक हर मनुष्य अपने मन में इस जो पंचशील का मार्ग है, हर व्यक्ति ने इस पंचशील मार्ग को समझना चाहिए। यह अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है, तो इसका आचरण करना हर व्यक्ति ने पालन करना चाहिए और अपने जीवन को इस प्रकार धम्म के अनुसार आचरण करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपने जीवन का उद्धार करना है तो धम्म के अनुसार उन्हें इस प्रकार आचरण करना होगा कि उसके मन में किस प्रकार का लोभ है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, इन सब बातों से परी होना पड़ेगा। इस बात को लेकर अगर अपने अंदर राग भी आता है, द्वेष भी आता है, मोह भी आता है, अहंकार भी आता है, तो इस मारा को किस प्रकार पराजित करना है, तो ये पंचशील मार्ग है। इस मारा को पराजित करने के लिए पंचशील ही काफ़ी है। इस प्रकार आचरण करना है तो हम दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य ने मनुष्य के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो इस प्रकार से हम मनुष्य के साथ जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हम, जैसे करुणा मैत्री का व्यवहार करना, उसके अनुसार जो हम बात करते हैं हर दिन अपने आप से जो काम होता है, जैसे सुबह शाम के लिए जब से हम जागते हैं, सुबह होती है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग अपना चालू होता है। भंते जी, आपने जैसे अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता रहे थे, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को इसी बहाने कम से कम अष्टांगिक मार्ग क्या है वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। धम्म के मार्ग में आए हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आप क्यों आए हैं इस मार्ग में, लेकिन जो अष्टांगिक मार्ग है उसे संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक वाणी है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। तो सम्यक वाणी अपनी जो वाणी जो बोलने का है, जो अपना तो हर दिन का काम ही है। इस प्रकार इसको अपन सम्यक वाणी के रूप में हम बातचीत करते समय ध्यान रखना होगा कि किसी का मन ना दुखे, किसी को कटु वचन ना बोले। तो इसी प्रकार से हम सम्यक वाणी का अपन पालन कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि बताई गई है, तो सम्यक दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए, तो सम्यक दृष्टि सभी मनुष्य मात्र के लिए समान दृष्टि होना चाहिए। किसी की बुरी दृष्टि रहती है, बुरी नज़र की रहती है, लेकिन नज़र वो नहीं है, लेकिन जो दृष्टि भाव है, देखने का भाव है, वो समान रूप में होना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि। और सम्यक कर्म, अपन को सम्यक कर्म किस प्रकार करना है कि जीवन में किसी प्रकार से अपने हाथों से किसी प्रकार का अकुशल कर्म न हो, कुशल कर्मों का संचय हो, या अपने शरीर से, वाणी से और बुद्धि से सम्यक कर्म होता है। और सम्यक आजीविका किस प्रकार होनी चाहिए, अपन कमाते हैं, हर दिन का अपना कार्य है कि अपन को कुछ न कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो अपन को किस प्रकार की जीविका करना चाहिए, तो इसी प्रकार से अपन जीविका करना चाहिए कि किसी निरपराध प्राणी की हत्या न हो। सभी के लिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी प्रकार उसका
किसी के प्रति द्वेष भावना ना करे, तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अपने अंदर स्मृति होना चाहिए कि जो धम्म अपन को दिया है, स्मृतिमान चिंतन मनन करना चाहिए कि धम्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। उसी प्रकार स्मृति है जो अपने माइंड में होती है, बुद्धि में होती है, स्मृति। और सम्यक समाधि, इसी प्रकार जो सम्यक समाधि है, जो सीरियल से सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, तो इस तरह चलते चलते अपने मन को कार्य करते करते अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपन को सम्यक समाधि का लाभ होता है। मैं समाधि का मतलब समझ नहीं पाया। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि उसी समय लगती है जब मनुष्य का चित्त मन एकाग्र होता है और सब राग द्वेष मोह के अहंकार से नष्ट होता है, यानी परे होता है, उसको ऊपर विजय प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से जो सम्यक समाधि इसी प्रकार लगती है कि जब वो अपने मन में किसी प्रकार का राग न रखता हुआ, ना द्वेष का रखता हुआ, ना लोभ का रखता हुआ, तो इस बात को सबका त्याग करने के बाद उसको सम्यक समाधि लगेगी। बंटी जी, आपने अष्टांगिक मार्ग को बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताया, कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलेगा। बिहार जाके लोगों को कहीं ना कहीं धम्म की जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बता रहे हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपको अचानक ऐसा कैसे आया कि मुझे धम्म की बारे में लोगों को बताना चाहिए, बुद्ध की बातों को बताना चाहिए, गांव-गांव में घूमना चाहिए, ये बात आपके मन में कब आई और क्यों आई? मेरा संकल्प ही है, 2012 में मैंने संकल्प लिया कि मुझे प्रवज्जित होना है, लेकिन उस समय के लिए बस्ती में कुछ विहार का काम बाकी था। तो वो काम पूरा होने के बाद में मैंने समय निर्धारित किया 15 जुलाई 2019। तो उस समय तक प्रतीक्षा किया और ऐसे ही धम्म के कार्य में प्रयत्नशील रहा और चीवर लेने का मैंने समय निर्धारित किया कि चीवर लेने के लिए मुझे नागपुर जाना होगा। तो नागपुर जाते समय मैंने चीवर लेने के लिए मैं नागपुर के लिए प्रस्थान हुआ और चीवर धारण किया 19 जुलाई 2019 को। और उसी से मेरा संकल्प वही था कि जन जन तक यह धम्म की वाणी सबको लाभ हो। इस धम्म से हर इंसान का लाभ ही है, कल्याण ही है। इसलिए मेरे मन में ऐसा ही था, गांव बस्ती में इधर उधर में जाता था तो इस प्रकार धम्म का विनय उनके ऊपर देखता था कि ऐसे ऐसे हालत है कि अपने अपने समाज में अपने अपने लोग इस प्रकार से अपने मन में किस प्रकार से धम्म को धारण कर रहे हैं, किस प्रकार आचरण कर रहे हैं, किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। ये सब बातें देखने के बाद में मन में हुआ कि मैंने तो संकल्प कर लिया था कि मुझे आजीवन के लिए भिक्षु बनकर धम्म का प्रसार करना है। ये मेरा उद्देश्य ही है। जो भी गांव बस्ती शहर गांव में जाके उन लोगों को धम्म सरल भाषा में, जितनी सरल भाषा में समझा सकूँ उतना प्रयत्न करूँगा। और धम्म को किस प्रकार से उनको आचरण करना है, अनुसरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, इन सब बातों को, जो बातें धम्म में है वही धम्मानुसार है कि उसको व्यवहार कैसा करना है। तो धम्म के अनुसार उसको आचरण करना है कि जो जन्म उसको मिला है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, तो एक बार जन्म मिला है तो इस जन्म का कुछ न कुछ उद्धार होना चाहिए। तो इस जन्म को मिला तो है, लेकिन ये बाबा साहब की देन है कि जब आज मनुष्य जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो बाबा साहब की ही पुण्याई है। आज हम 2 समय का खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, तो इस प्रकार ये देन बाबा साहब की है। बाबा साहब के हम ऋणी हैं। हम जितने हम ऋणी हैं तो उनका कारवा आगे बढ़ाने के लिए हर युवक युवतियाँ सामने आए और इस धम्म कार्य को आगे बढ़ाने का एक संकल्प करें, क्योंकि हम ऋणी हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो एक सोच करता है कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पे जाके अपना परिवार का नाम रोशन करे, उसके साथ समाज का भी नाम रोशन करे, उसके साथ गांव का भी नाम रोशन करे। तो ये कि मेरे से ही अच्छा पढ़ के सामने जाके अच्छा नाम रोशन करे। लेकिन ये ऋणी होता है जब
बच्चा छोटा रहता है तब माता पिता उसके गुरु होते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, नियति है और संस्कार देते हैं। तो इसी प्रकार से जब बड़ा होता है तो माता पिता का ऋणी होता है, परिवार का ऋणी होता है, और समाज में जैसे जैसे बढ़ता है तो उसको उनके संस्कार उसमें आते हैं, तो समाज का भी ऋण हुआ। वैसे और बढ़ता है तो उसको सारे गांव में उसके संस्कार उसको आते हैं। तो इस साथ में परिवार का भी ऋण है, समाज का भी ऋण है और गांव का भी ऋण है। तो उसको समझना चाहिए कि आगे चल के बड़ा होने के बाद में जो उसके ऊपर ऋण है तो किस प्रकार करना है, उसको किस प्रकार से उसको निभाना है। तो इस प्रकार से समझाने के बाद में अगर वो अपने साथ अपने परिवार का भी लालन पालन करता है, भरण पोषण करता है, परिवार को देखना पड़ेगा, लेकिन अपने समय से निकालने के बाद, कुछ समय निकालने के बाद में वो समाज कार्य में लगा रहे, क्योंकि समाज का कार्य करना यह सबकी जिम्मेदारी है, अकेले व्यक्ति की नहीं है। समाज में जो भी युवा पीढ़ी है, जो पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग है, सब मिल के एक साथ रहेंगे तभी बाबा साहब ने एक ही मंत्र दिया कि शिका संघटितवा आणि संघर्ष करा। हम लोग शिक्षित हो रहे, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। यह कारण है कि छोटी छोटी बातों को हम अपने मन में ले लेते हैं, मन मुटाव करते हैं। इस बात को लेकर हम एक दूसरे से बात नहीं करते। जो धम्म का कारवा है वो आगे बढ़ाने के लिए ये बातें वहाँ में उसमें अपना समय बर्बाद हो रहा है। अगर इस बात के ऊपर परि होना है तो इस बात को अपन को त्याग करना होगा। हर मनुष्य के मन में त्यागशील की भावना होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। जब तक ये भावना अपने मन में नहीं आएगी, जब राग द्वेष अपने मन में ही है, लेकिन उसको त्याग करना होगा। किसी बात को मन मुटाव है तो उसको त्यागना होगा, क्षमा करना होगा, तब जाके वो जो धम्म का कारवा है, समाज का कार्य, समाज का भवितव्य कैसे बनाना है, तो इन सब बातों से परे होकर हमें आगे बढ़ना होगा। कि जब तक हम इन बातों को लेकर रहेंगे तो ये जो कारवा है यही रुक जाएगा। जो कारवा उनने संकल्प लिया कि ये कारवा करना है, तो इन बातों को लेकर वो मनमुटाव करेंगे, उसी में वो समय बर्बाद होगा, उस आदमी का भी समय बर्बाद होगा। परिवार भी इस प्रकार से जो आचरण देख रहे हैं वो छोटे बच्चे के ऊपर संस्कार घड़ेंगे। इसी प्रकार से जब ये आचरण घड़ेगा तो सामने वाली पीढ़ी को किस प्रकार मार्गदर्शन होगा कि ये जो हमारे पिताजी है इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि इस प्रकार से कार्य हो रहा है, ये संस्कार उसके ऊपर आएंगे। आगे चढ़ के धम्म को रक्षा करनी है, धम्म को टिका के रखना है, तो हर मनुष्य ने इस धम्म के प्रति अपनी श्रद्धापूर्वक, विनयपूर्वक इस प्रकार धम्म कार्य में साथ देना चाहिए। कि बाबा साहब का स्वप्न था कि इस देश को बुद्धमय करने का, तो हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की ही देन है कि हमें जो जीवन मिला है, तो इस जीवन का इस प्रकार से अपना उद्धार किस प्रकार किया जा सकता है, लोकहित का कार्य करके, समाज का कार्य करके और देश का कार्य करके अपन अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए कोई भी जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना, यह उसके जीवन का सार्थक बनता है। कि इस संसार में जन्म मिला है, तो इस संसार में जन्म मिलने के बाद में व्यक्ति को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, तो इस प्रकार से इस जीवन में धम्म के कार्य को यानी समाज के कार्य में लगे रहना चाहिए। कि जितना वो हो सके तो समाज कार्य में रह के धम्म का आचरण करे, इस प्रकार सधम्म को बढ़ाने में उसकी मदद करे। कि इस प्रकार जो व्यक्ति को धम्म समझ में आया तो वो दूसरे को बताए, तीसरे को बताए, चौथे को बताए, ऐसे बढ़ते ही जाएगा, उसी को सधम्म कहते हैं। एक दूसरे से तीसरे आदमी तक, चौथे आदमी तक बढ़ता ही जाएगा, उसे ही सद्धम्म कहते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य ने इसी प्रकार से धम्म कार्य में लगे हुए रहना चाहिए। और बाबा साहब के स्वप्न को, जो धम्म का रथ अपन को दिया है, उसे आगे बाबा साहब ने अंतिम समय संदेश दिया था कि इस धम्म के रथ को मैं बहुत कठिनाई से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आपको टिकाए एक तो आप तो उसको आगे न ले जा सके, लेकिन उसको पीछे भी मत आने देना, लेकिन उसको वही रहने देना है। तो उसको बनाए रखना है, उसको टिकाए रखना है, ये सबकी जिम्मेदारी है। किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, तो ये सब बातें धम्म से मिलती है। एक है शिक्षा, संस्कार, नियति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, ये सब बातें धम्म से ही है। तो इसी प्रकार से अपन को इस धम्म विनय में, धम्म विहार में आके, धम्म विहार
में आने के बाद में अपन को किस प्रकार विनय का फॉलो करना है, किस प्रकार आचरण करना है, ये भी बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से अपन धम्म विहार में आना चाहिए। हर कि धम्म विहार इसीलिए है कि सब लोग एकता में रह सके, सबके करुणा मैत्री का व्यवहार हो सके, शील का आचरण हो सके, एक दूसरे के प्रति मैत्री हो। इसी प्रकार हम सभी से मैत्री भावपूर्ण व्यवहार करेंगे, तभी तो सभी मनुष्य के हृदय में करुणा होगी। करुणा का जो माहौल है, तो इस प्रकार अपने हृदय में जो करुणा होगी, तो इसी प्रकार से अपन दूसरे के मन को पढ़ सकेंगे कि दूसरे के व्यक्ति में क्या चल रहा है। तो ये मन धम्म के आचरण करने से ये सब बातें अपन को समझती हैं कि व्यक्ति का विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये सब व्यक्ति का देखता ही है। तो देखने के बाद में समझ में आता है कि व्यक्ति का विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये सब बातें मिलती है देखने को। तो इसी प्रकार से अपन धम्म विहार में आके अपने जीवन को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाने के लिए किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से आचरण करना है, किस प्रकार से रहना है, ये सब धम्म नीति जीवन धम्म एक अपन मनुष्य जीवन को जीने की धम्म एक कला सिखाता है। तो किस प्रकार कला सिखाता है, तो इस प्रकार से अपन को धम्म के अनुसार आचरण करना है। हर मनुष्य ने अगर आचरण कर लिया है, करता है, तो उसका कल्याण ही कल्याण है। आपने जो बातें बताई, भारत को बाबा साहब ने जो बौद्धमय करने की जो बात की थी दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं कि कोई धर्म विशेष का इस देश के अंदर में हर आदमी माने। जिस प्रकार से भंते जी बता रहे हैं, लोग सदाचार के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, स्वतंत्रता के साथ रहे, बंधुता के साथ रहे, अच्छे एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार हो, यही धम्म का सार है। और कहीं ना कहीं आपने जो बातें हमारे दर्शकों को साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।